जब किसी व्यक्ति के भीतर अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वही अहंकार भक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो भगवान को कभी-कभी उसी भक्त का घमंड तोड़ना पड़ता है। सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे गलत रास्ते से वापस लाने के लिए। क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते, वे केवल हमारी भलाई ही चाहते हैं। इसीलिए अगर जीवन में कुछ टूटता है, कुछ छिनता है या कुछ बिखरता है, तो हमें भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि भगवान सदैव हमारा भला ही चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भगवान ने एक भक्त का घमंड तोड़ा और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी कृपा बन गई। तो आइए, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप इस कहानी से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने और अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें उतारने की कोशिश भी करें। तो आइए, आज की ये कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के लोग उसे बहुत बड़ा भक्त मानते थे, क्योंकि दिन में वह ऑफिस जाता था, ईमानदारी से काम करता था, फाइलें, समय, जिम्मेदारियां, और जैसे ही शाम होती वह सीधा मंदिर पहुंच जाता था। मंदिर की चाबी उसी के पास रहती थी। वह शाम को मंदिर खोलता, सफाई करता, भोग, आरती और बाकी सारी व्यवस्था वही संभालता था। धीरे धीरे मंदिर उसकी सेवा नहीं, उसकी पहचान बन गई। अब मोहन के मन में एक सोच बैठने लगी कि मेरी ही वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर भोग समय पर लग जाता है, तो उसके मन में आता, अगर मैं नहीं होता तो भगवान का भोग ही नहीं लगता। अगर आरती में भीड़ होती, तो उसके मन में ख्याल आता कि मेरी वजह से ही लोग आते हैं। लोग तारीफ करते तो ऊपर से तो कहता सब भगवान की कृपा है, परंतु भीतर भीतर से वह खुद को बहुत जरूरी समझने लगा था। और भगवान जब यह देखते हैं कि भक्त अपने आप को ही सब कुछ समझने लगा है, तो वे उसे वहीं रोक देते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन की ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उसे लगता है कि जो वह कार्य कर रहा है, यह कार्य केवल उसी के भरोसे है। दूसरा उस कार्य को कोई कर नहीं सकता, और यदि वो उस कार्य को ना करे तो जैसे तो सबका जीवन ही रुक जाएगा। अब ये भ्रम हर किसी को हो जाता है अपने अपने कार्यों को लेके। क्या पता आप में से भी किसी को ऐसा भ्रम हुआ हो। परंतु जरा सोचिए, एक मनुष्य है जिसकी एक दुकान है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, क्या वो दुकान कोई और नहीं खोलेगा? उसके परिवार में से ही चाहे कोई खोले, परंतु वो कार्य तो होगा ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ही भरोसे ये सब कार्य हो रहे हैं, अगर हम ना हो तो कोई कार्य करेगा ही नहीं। ये जो मैं की भावना है, ये बहुत बुरी है, इसमें अहंकार छुपा है। इसीलिए हमें इस भावना को अपने भीतर जागृत नहीं करना चाहिए। बस मन में एक ख्याल आना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, वो सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। ऐसा ही कुछ मोहन के साथ हो रहा था। वो हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ऐसे ले लेता था, जैसे कि उसके बिना ये जीवन किसी का आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब भगवान को तो उसे रोकना ही था। ऑफिस में एक नया मैनेजर आ गया था। मोहन को पता नहीं था। वह रोज की तरह शाम को जल्दी जैसे ही निकला, तो मैनेजर ने उसे रोक लिया और कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अब मोहन की बातों में घमंड दिख रहा था। उसने कहा, मुझे मंदिर सेवा के लिए जाना होता है। तो मैनेजर ने पूछा, तो ऑफिस बाद में है क्या? मोहन ने बिना सोचे कहा, धर्म पहले है। अब ये जवाब भक्ति से कम और अहंकार से ज्यादा था।
कुछ ही दिनों में मोहन की नौकरी चली गई, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल सकता था। मोहन को पूरा भरोसा था कि मैं भगवान का काम करता हूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भगवान कुछ और ही करना चाहते थे। नौकरी जाने के बाद धीरे धीरे सबको पता चल गया और लोगों की नज़रें बदलने लगी। जो लोग मोहन का सम्मान करते थे, अब वे उसे ऐसे देखने लगे जैसे मोहन ने कोई गुनाह कर दिया हो। अब इसके पास ना तो पैसे थे, ना कुछ और, तो इतनी सेवा करता है, खर्च कहाँ से आएगा? सबके मन में बस यही बातें थी। और तभी एक दिन मंदिर की दान पेटी की गिनती शुरू हुई। वहां पर सबको पता चला कि पैसे कम थे। कोई सबूत नहीं, कोई खुला आरोप नहीं, लेकिन सबकी निगाहें थी मोहन पर। क्यों? क्योंकि उसकी ना तो नौकरी थी, ना कमाई, और ना मंदिर की चाबी किसी और के पास रहती थी, हमेशा उसी के पास रहती थी। उस रात मोहन मंदिर में अकेला बैठा था। आरती का थाल उसके हाथ में ही था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। दीपक जल रहा था, फिर भी उसे सब अंधेरा लग रहा था। तभी मंदिर के द्वार खुले और एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। सफेद वस्त्र, आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक अजीब सा तेज। वह धीरे धीरे मोहन के पास आया और बोला, बेटा, इतना दुखी क्यों है? मोहन बस फूट पड़ा। सब छिन गया, ना नौकरी रही, ना सम्मान रहा। मैंने तो भगवान की सेवा की थी। अब पता नहीं मोहन क्या क्या बोलने लगा। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, सेवा की थी या अपने आप को सेवा का कारण समझ लिया था? अब मोहन चुप हो गया। बुजुर्ग बोले, जब हर काम के पीछे तू अपने आप को महान समझने लगे तो भगवान को तुझे रोकना ही पड़ता है। तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे बचाने के लिए। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या तो क्या ये सब आपने ही किया है? बुजुर्ग ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और उसे क्षण एक चमत्कार हुआ। मोहन के भीतर जैसे सब कुछ साफ हो गया हो। मोहन की आत्मा को एक अजीब सी शांति मिली। अकल, मन, सोच, सब कुछ शुद्ध हो गया। उसे समझ आ गया कि ना नौकरी जाना सजा थी, ना आरोप लगाना अन्याय। सब कुछ उसके अहंकार को तोड़ने के लिए था। जब उसने आंख उठाई तो वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ भगवान की मूर्ति, और बस चारों तरफ वही शांति उसे महसूस हो रही थी। मोहन ने आरती का थाल रखा, सिर झुकाया और पहली बार दिल से कहा, आपने जो किया ठीक किया। उस दिन के बाद मोहन बदला नहीं, शांत हो गया। और यही थी उस भक्त की कहानी जिसका घमंड भगवान ने कृपा बनाकर तोड़ा। अब मोहन को तो बहुत अच्छी बुद्धि मिल चुकी थी, उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी, और क्यों ना हो, भगवान का स्पर्श जो मिल गया था। अब उसके जीवन की रेलगाड़ी मानो दोबारा से पटरी पर आ गई हो। सबसे सम्मान मिलने लगा और उसे और अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई। वो अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगा और इस बार उसने सच्चे मन से सेवा की, बिना किसी दिखावे के, और बिना मन में ये बात लाए कि सब कुछ मेरे कारण से ही हो रहा है। तो भगवान जब सामने आते हैं तो रूप बदल लेते हैं, लेकिन संदेश तो एक ही होता है कि सब मैं करता हूँ, तो बस समर्पण कर। भगवान हमेशा अपने भक्तों का भला चाहते हैं। उन्हें कभी भी दुख पहुंचाना या ठेस पहुंचाने का भगवान का कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय तो अपने भक्ति होते हैं, और अपने प्रियजनों को भला दुख कौन देता है? तो भगवान की ये सब कृपा होती है।
यदि हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है तो हमें बस ये सोच लेना चाहिए कि भगवान हमें पवित्र कर रहे हैं, और इसी के साथ हर दुख सुख को मौसम की तरह स्वीकार करना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपको कुछ भी इससे सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपको ऐसी कथाएं आगे मिलती रहेंगी। राधे राधे। हरे कृष्णा।